सब्सक्राइब कर दीजिए गोकुल भक्ति सागर चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। आज मैं तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ, आप श्रवण कीजिए। तीसरा अध्याय। अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, यदि आपके मत से कम बुद्धि श्रेष्ठ है तो हे केशव, मुझे इस घोर नरक में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण जी बोले कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही है। एक तो सांख्य वालों का ध्यान योग, दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता और कर्मों का त्याग करके संन्यास ग्रहण करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिलती। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते रहते हैं। जो अज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन के बहाने विषयों की चिंता करता है वो पाखंडी मिथ्याचारी कहता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर विषयों में प्रवृत्त न होने देकर उनसे कार्य लेता है वह कर्म योग का अभ्यास करता है और श्रेष्ठ कहता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म के करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता है। हे कुंती, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य का बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए ही कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ से प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था कि यज्ञादि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होंगे। यही कर्म तुम्हारे काम निमित्त कामधेनु होंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर वर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु उनके किए हुए दान का जो बिना उनका भोग लगाए ग्रहण करता है वह चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है। मेघ यज्ञ द्वारा बरसता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है और ब्रह्म अक्षय परमात्मा से। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्म है वह सब यज्ञों में प्रसूत है। हे पार्थ, इस प्रकार चला हुए कर्म चक्र के अनुसार जो नहीं चलता वो पापमय है और उसका चित्त व्यर्थ है, जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में ही रत रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसी से कुछ भी कार्य शेष नहीं। वह कर्म करे या न करे उसका कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं, और किसी प्राणी से अपना काम लाभ करा लेने से भी उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तुम भी फल प्राप्ति की इच्छा त्याग कर कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि इसी प्रकार पाई है तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तुमको कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म का आचरण करता है दूसरे मनुष्य ही उसी के अनुसार चलते हैं। वह जिसको प्रमाणित मानता है उसी को अन्य लोग भी उत्तम मानते हैं। हे पार्थ, मुझको तीनों लोकों में भी कर्म शेष नहीं रहा है और न कोई अप्राप्य वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ। यदि हम आलस में आकर कर्म को नहीं करेंगे तो अन्य मनुष्य हमारे पद के अनुकरण करेंगे। इससे मैं कर्म न करूं तो सब लोग भी न करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं वर्ण संग्रह के उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, इसे धन की इच्छा न करते हुए ज्ञानी लोग शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञान का भेदभाव उत्पन्न न करे, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उससे भी प्रसन्नतापूर्वक कर्म करावे। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुणों के करके ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता है, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग को सच्चा तत्व जानता है वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर उसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। प्रकृति के गुणों करके भूले हुए मनुष्य गुण और कर्मों के में आसक्त होते हैं। उन अल्पज्ञ मंदों के ज्ञानी पुरुष कर्म मार्ग से चलाना न करे। हे अर्जुन, अध्यात्म बुद्धि से तुम सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके कर्म फलों की आशा ममता को छोड़कर संग्राम करो।
जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे वचनों पर दूरदृष्टि न करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं वे लोग कर्म बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हैं। और जो अज्ञानी मेरे इस मत पर दूरदृष्टि करते हुए इसको ग्रहण नहीं करते वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं, उनको कष्ट हुआ जानो। ज्ञानी मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करता है। जीव मात्र अपने स्वभाव के अनुसार रहते हैं। वो हट करने से क्या होगा? इंद्रिया और इंद्रियों के विषयों में प्रीति और द्वेष दोनों व्यवस्थित हैं। इन राग और द्वेष के वश न होना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के शत्रु हैं। अपना कठिन धर्म ही दूसरे के सहज धर्म में हितकर है। स्वधर्म में मरना ही कल्याणकारक होता है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन ने कहा कि हे विष्णु नंदन श्री कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी उससे कौन बलात्कार प्राप्त कर पाप मारने में ले जाता है? श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। इसे करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती है। यह महापापी और शत्रु है। जैसे धुआं से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका हुआ रहता है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस शत्रु काम करके ज्ञानों का ज्ञान आच्छादित हुआ है और सदा अग्नि की तरह तृप्त नहीं होता। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान है। इनके संहार विशेषा ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेते हैं। अतएव तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नष्ट करने वाले इसी पापी काम को अवश्य जीतो। कहते हैं कि इंद्रिया सबसे प्रबल है, इंद्रिया से प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके ही महाभाव तुम दूसरे शत्रु को जीत लो। इति श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय समाप्त। तीसरे अध्याय का महात्मा है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला एक वन में रहता था। बड़े अनर्थों से उसने बहुत सा द्रव्य इकट्ठा किया। किसी कारण से सब द्रव्य जाता रहा। अब वह शूद्र बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे पश्चिम में गणाधन मुझे मिले। किसी से पूछता कोई अंजन बताओ जिसे लगाने से पृथ्वी में गणाधन द्रव्य दिखने लगे। तब किसी ने कहा कि मांस मदिरा खाया कर, और मांस मदिरा खाया पिया कर। तो वह खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। रास्ते में उसे चोरों ने मार दिया। तदंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बहुत दुख हुआ। एक वटवृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा हो जो मुझे सदन देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या व्यापार करता था और देहांत किस प्रकार हुआ? तब उसकी माता ने कहा, हे बेटा, तेरे पिता के पास पदार्थ बहुत था, यूं ही जाता रहा। वो धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार डाला। तो उसने कहा कि माता उसकी गति कर रही थी। तो माता ने कहा कि नहीं। फिर पूछा, है माता उसकी गति करानी चाहिए? उसने कहा कि अच्छी बात है। तब पंडित से उसने गया, जाकर प्रार्थना करी कि हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसका उद्धार किस प्रकार होए? तब पंडितों ने कहा कि तू गया जी जाकर उसकी गया कर, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन उसने माता की आज्ञा लेकर गया को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहाँ उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। यह वृक्ष वही था जहाँ उसका पिता प्रेत योनि में प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का भी नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष तले बैठ कर किया। वह उसके पिता ने प्रेत योनि में सुना। सुन के उसकी देह छूट गई, देह दे पाई। स्वर्ग से विमान आए। वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आया, आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मर कर प्रेत हुआ था। इस तेरे पाठ करने से मेरी सदगति हुई है, मेरी देह दी हुई है, अब मेरा उद्धार हुआ है। तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जाता हूँ। अब तो गया जी अपनी खुशी से जा। इतना सुन पुत्र ने पूछा कि पिताजी कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेवी ने कहा कि मेरी 7 पीढ़ियों के पिता नरक में पड़े हैं। अब तुम श्री गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ करके उनको उस दुख से मुक्ति प्रदान करो। इतना वचन कहकर वह देवदेवी स्वर्ग को गई। तब उस बालक ने वहाँ ही तीसरे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। तब धर्मराज के पास जाकर यमदूत ने कहा, हे धर्मराज, नरक में तो बहुत से लोग नहीं है, नरक तो उजाड़ पड़ी है। कई जन्म के पापी थे, उनको भी विमानों पर बैठाकर भगवान के पास स्वर्ग को ले गए।
इतना सुनते ही धर्मराज उठकर नारायण जी के पास गए। वहाँ जाकर धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, जो जो जन्मांतर के पापी थे उनको तुम्हारे पार्षद विमान पर चढ़ाकर वैकुंठ को ले आए, तब नरक में यातना भोगने का दंड किसको देंगे। तब श्री नारायण जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे धर्मराज, तू दुखी मत हो, तो अपने मन में बुरी बात मत मान। मैं तुझे एक बात सुनाता हूँ, श्रवण कर। यह जो जीव पापी थे, इनका कोई पिछला जन्म उदय हुआ है। उस अपने पूर्व पुण्य के द्वारा कई महापापी जीव वैकुंठ को गए हैं। और यह आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, जो जीव पिताजी का पाठ करे अथवा श्रवण करे या कोई किसी पाठ किए का फल दान करे, उन जीवों को तू कभी नरक न देना। इतनी सुनकर धर्मराज अपनी पुरी को आए और आकर अपने यमदूतों से कहा, हे यमदूतों, जो प्राणी स्नान कर पिताजी के पाठ करता है अथवा आप श्रवण किए हुए पाठ के पुण्य का फल किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं, उस प्राणी को तुम कभी भी नरक में न डालना। जो श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे, उसका फल कहाँ तक कहने में नहीं आ सकता है। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह तीसरे अध्याय का जो मैंने फल तेरे से कहा है, सो तूने सुना है। तीसरे अध्याय का महात्म्य समाज श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।